ओम साई राम प्रिय साईं भक्तों। आज हम जानेंगे सबसे पहले किसने शिरडी साईं बाबा की शक्तियों को पहचाना। जब शिरडी एक छोटा सा गांव था, ना बिजली थी, ना पक्की सड़कें, ना ही कोई जानता था कि यही गांव आगे चलकर साईं बाबा की लीला भूमि बनेगा। उसी समय लगभग 1858 के आसपास एक फकीर शिरडी पहुँचे। फटे कपड़े, सिर पर कपड़ा, हाथ में चिलम और आंखों में गहरी शांति। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। गांव के बच्चे उन्हें देखकर हैरान थे और कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते तो कुछ उन्हें पागल समझते थे। लेकिन सबसे पहले जिसने साईं बाबा की शक्तियों को पहचाना वह थे महालसापति। जी हाँ, महालसापति शिरडी के खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। एक दिन उन्होंने देखा एक साधारण सा फकीर नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। नीम जो कड़वा होता है, जिसके नीचे बैठना थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन आश्चर्य, उस फकीर के बैठने से ही नीम की पत्तियाँ मीठी होने लगी। नीम की पत्तियाँ मीठी लगने लगी। महालसापति पास जाकर देखते हैं, उस फकीर के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसी क्षण उनके मुंह से अनायास शब्द निकले, आओ साईं। यही वो शब्द थे, यही पहला क्षण जब किसी ने उस फकीर को साईं कहकर पुकारा। महालसापति ने समझ लिया था ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ संत है। धीरे धीरे बाबा की शक्तियाँ प्रकट होने लगी। महालसापति बाबा के सबसे पहले भक्त बने, जो बाबा को भोजन देते, उनके पास बैठते, उनसे मौन में भी बातें करते। और फिर गांव में घटनाएं होने लगी, जैसे धोने की भस्म से रोग ठीक होने लगे। जो बाबा की आंखों में देखता उसे अजीब शांति मिलती, अजब की शांति मिलती। जो रास्ता भटक जाते, बाबा बिना बोले राह दिखाते। लोग कहते, ये फकीर तो सब जानता है, ये तो हमारे मन की बातें पढ़ लेता है। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने बाबा को पहचाना वो थे उपासनी महाराज। उपासनी महाराज जो आगे चलकर बहुत बड़े संत बने। उन्होंने भी बाबा के चरणों में बैठकर कठोर साधना की। वो कहते थे, साईं बाबा स्वयं ब्रह्म है और शिरडी उनका विश्वविद्यालय है। बाबा ने कभी अपनी शक्तियों का प्रचार नहीं किया, यही सबसे बड़ा रहस्य है। बाबा कभी नहीं कहते थे मैं ईश्वर हूँ या मेरे पास कोई चमत्कार है। वो कहते थे सब अल्लाह का करम है, मैं तो फकीर हूँ। लेकिन जो सच्चे मन से आया उसकी झोली भर गई। बाबा के दरबार जो भी सच्चे मन से गया उसकी झोली भर जाती थी। सबसे पहले महालसापति ने श्री साईं बाबा की दिव्यता को पहचाना था, लेकिन आज करोड़ों भक्त उसी पहचान को अपने जीवन में जी रहे हैं। अगर आज भी कोई सच्चे मन से साईं को पुकार ले तो बाबा आज भी वैसे ही सुनते हैं। सबका मालिक एक। ओम श्री साईं नाथाय नमः।